नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 17,740 और इसके अलावा 2615 पीजीटी को लेकर टीजीटी के विज्ञापन के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को पुरानी नियमावली से जारी के संबंध में विधानसभा से जो नोटिस है वो आपको देखने के लिए मिली है। अगर बात की जाए लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर नई नियमावली लागू होने की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो इन भर्तियों से बाहर हो रहे हैं और इनको लेकर लगातार कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने, तो कभी अगर बात की जाए पत्थर गेजागर प्रयागराज के अंदर। ये धरना प्रदर्शन बीते कई दिनों से लगातार चल रहे हैं। बहुत सारे आश्वासन भी देखने के लिए मिले हैं। आयोग के अधिकारी भी मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। लेकिन अगर बात की जाए पुराने विज्ञापन और नए विज्ञापन में जो नई नियमावली का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से लाखों ऐसे छात्र हैं जो इन भर्तियों से बाहर हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो बात होगी नई नियमावली और पुरानी नियमावली के बारे में, लेकिन एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि क्या नेगेटिव मार्किंग और जीएस भी नई नियमावली का हिस्सा है या पुरानी नियमावली का है। असल में अगर बात की जाए तो जो नेगेटिव मार्किंग और जीएस है, वैसे तो ये आप सभी का एग्जाम से संबंधित प्रोसेस है और ये आपकी किसी भी नियमावली में हो ना हो, ये आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये पुरानी नियमावली में भी नहीं है और नई नियमावली में भी नहीं है। ये आयोग की अपनी एक नई नियमावली है, उसके आधार पर है। यानी कि जो आयोग की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर उन्होंने नेगेटिव मार्किंग और जीएस को रखा है। तो ये तो पूरे तरीके से अलग है और ये लागू होगा हर भर्ती में। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्राथमिक भर्ती को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हम प्राथमिक भर्ती में भी आप सभी के लिए जीएस लागू करेंगे और जीएस लागू करने के साथ नेगेटिव मार्किंग भी लागू करेंगे। अब ये तो बात होगी आप सभी के लिए जीएस और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन और क्या बदलाव है? कुछ बदलाव ऐसे हैं जैसे कि पीजीटी बीएड लागू करना, इसके अलावा कई विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदल देना। किसी विषय में बीएड अनिवार्य था, किसी विषय में बीएड अनिवार्य नहीं है। नई नियमावली आने की वजह से ये मामला पूरे तरीके से उलट-पुलट हो गया है। तो ये मामला है। अब इसके बारे में जो नोटिस जारी हुई है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देखो, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जीके जीएस की, तो आप जानते हैं पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन मैं आपको 100% बता दूं कि जो जीके जीएस का कोर्स हमारा है वो आप सभी को 30 में से 28 या 29 क्वेश्चन तो सही करवा सकता है। एक दो ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग में कहीं गलत ना कर दें। फिलहाल अगर बात की जाए जीके जीएस कोर्स के लिए, तो एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता में 99% जो क्वेश्चंस हैं वो इसी कोर्स से देखने के लिए मिले भी हैं। ये कोर्स अवेलेबल है अगर बात की जाए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यहाँ पे आपको 50,000 वन लाइनर मिलते हैं। 1 साल तक का करंट अफेयर मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे 14 महीने में हो या 15 महीने में। 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली क्लास मिलेगी। इसके अलावा 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे ले भी सकते हैं। और अगर आप इसके रिव्यू देखना चाहते हैं तो रिव्यू देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है व्हाट्सएप के ऊपर। आप इसी नंबर को व्हाट्सएप पे सेव कर लो और छात्रों के रिव्यू देखो, उनका क्या कहना है इस कोर्स के बारे में, उनका इसको लेकर क्या कहना है। जैसे कि नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, सर बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, मैटर बहुत अच्छा है। एक अभ्यर्थी का ये भी कमेंट आपके सामने लिखा हुआ है कि उनका कहना है कि फीस ही बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको करंट अफेयर मिल गया पूरा का पूरा, टेस्ट भी मिल गए, इसके अलावा पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन भी मिल गए, और कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये फीस ही भी कुछ भी नहीं है, 249 रुपये। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये छात्रों के अपने हैं, ये छात्रों ने खुद कमेंट करके बताएं। जिसने कभी जीएस नहीं भी पढ़ी होगी वो भी इसके थ्रू पढ़ सकता है। तो ये तो बात होगी आप सभी के लिए इस कोर्स के बारे में। कोर्स को कैसे परचेस करना है मैंने आपको बता दिया है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करो, परचेस कर लो। अब बात कर लेते हैं उस नोटिस के बारे में जिसका इंतजार आप कर रहे थे। ये जो नोटिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव विधान परिषद उत्तर प्रदेश के माध्यम से। लिखा हुआ है नियम 111 के अंतर्गत सूचना। असल में मामला आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर तकरीबन 23,123 पद खाली हैं। सदन के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आने वाली टीजीटी पीजीटी 2026 के रिक्त पदों के लिए 23,123 पदों पर पुरानी भर्ती नियमावली के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया कराकर एक अवसर प्रदान किए जाने की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी विषयों के लिए नई योग्यता जारी की गई है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के लगभग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस नियमावली से बाहर हो रहे हैं। पूर्व नियमावली में अचानक बदलाव आने के कारण अधिक 5 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी कहने की नौकरी पर संकट आ गया है। टीजीटी और पीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र का अंतिम पड़ाव पर है। नई योग्यता पूरी करने पर उनकी जो उम्र है वो निकल जाएगी।
सीसेट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी छात्रों को अतिरिक्त अवसर दिया था, तो क्यों ना इसमें भी एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। अतः लोक महत्व में तत्कालिक अविलंबित सूचना सुनिश्चित विषय पर टीजीटी पीजीटी के रिक्त 23,123 पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती कराकर अभ्यर्थियों को एक अवसर प्रदान किए जाने हेतु सरकार से वक्तव्य किए जाने की मांग करता हूं। ये मांग की गई है 4/8/2026, जिसमें पीठ से कार्रवाई करने के लिए जो सदस्य हैं विधान परिषद में देवेंद्र प्रताप सिंह, उनके माध्यम से मांग रखी गई है। देखना ये होगा कि वो कब तक इस पर कोई डिसीजन ले पाते हैं और कब तक सरकार इस मामले पर विचार कर पाती है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो तो आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में स्पष्ट तौर पर विधानसभा से जानकारी देखने के लिए मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।